हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब ठीक है, स्वस्थ है। तो चलिए देख लेते हैं आपके करंट लव लाइफ कैसा जा रहा है। ठीक है, आप आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है और वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स अभी क्या है। जो रिलेशन है ना, वो शायद प्री प्लान्ड नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप लोग प्लानिंग करके रिलेशन में नहीं आए हैं। आप लोगों को हालात ने मजबूर कर दिया इस रिलेशन में आने के लिए। ठीक है, और इस रिलेशनशिप में ना आप लोगों का बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा। स्मूथ नहीं था आप लोगों का जो रिलेशन था वो। यहाँ पे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि स्मूथ नहीं था। शायद एक होता है ना, आपके जो पार्टनर है वो स्टेबल है, फिनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, पर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं था। ठीक है, आप लोगों का ऐसा हो सकता है आप लोग प्लान करके नहीं आए हैं, रिलेशन स्टेबल नहीं है। इसमें बहुत संघर्ष के बाद भी आप दोनों एक साथ हैं। ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन बहुत किसी का हो सकते हैं। और एक होता है ना, यहाँ पे आके ना मेंटली पीस आपको नहीं मिला है, आपके पार्टनर को भी नहीं मिला है, आपको भी नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि सुकून जो है ना, सुकून खो गया है। इस टाइप का आप लोगों का हो सकता है। और ना साथ में बहुत किसी का कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है। मतलब एक होता है ना, पास्ट लाइफ में हम लोग कुछ कंप्लीट करके नहीं आए थे, हमारे इस लाइफ में वो हम कंप्लीट करने के लिए आए हैं। इस टाइप का भी सिचुएशन बन रहा है। ठीक है, और चलिए आगे देख लेते हैं। ये आप लोगों का करंट सिचुएशन है। अभी देखूंगी आपके जो पार्टनर है उनके करंट फीलिंग्स क्या है, साथ में आपका भी एक बार आपका फीलिंग्स चेक करूंगी। ठीक है, देखिए वो आपको प्यार भी करते हैं, मिस भी बहुत कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों की हालत ठीक नहीं है तो पहले वाला जो सिचुएशन था ना, ये उनको बहुत मिस करते हैं। मतलब पहले जैसे आप मिलते थे उनके साथ, जैसे बातें करते थे, जैसे संभालते थे। ठीक है, वो सब चीज़ें वो अभी बहुत मिस करते हैं। पहले वाला जो भी आप लोगों के बीच में था वो चीज़ें बहुत मिस करते हैं, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स। ठीक है, वो सारी चीज़ें बहुत मिस करते हैं। ओके, जैसे मैंने बोला है कि वो पहले का एक होता है ना, स्टार्टिंग के जो फेज़ होते हैं वो चीज़ें ख़राब होने के साथ साथ आप दोनों का इमोशन भी जुड़ा हुआ है। तो वो इमोशन को ना वो बहुत मिस करते हैं। आप जैसे उनको संभालते थे या फिर जैसे टेक केयर करते थे उसको मिस करते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो हैप्पीनेस है, ठीक है, वो ना कहीं पे खो गया है। और वो चीज़ वो बार बार ढूंढते रहते हैं, आपके अंदर ही वही चीज़ वो ढूंढते रहते हैं। शायद हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि वो चीज़ें उनको अभी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इसलिए वो और ज़्यादा सैड हो रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है कि आप चेंज हो गए हैं। कई हद तक ऐसा भी हो सकता है आप चेंज हो गए हैं। सिचुएशन एक होता है ना, हालात हमें चेंज कर देते हैं, हालात के मजबूरी में आप चेंज हो गए हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर जो है वो बहुत सैड है। ठीक है, खुद को ना एक होता है ना, एक जगह पे स्टेबल करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि
ठीक है, जैसा है वैसा मान लेते हैं, ठीक है, जैसा हो रहा है वैसा होने देते हैं, ठीक है, वो ऐसे है ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनका फीलिंग्स अभी ऐसा है। तो आपका, ठीक है, मेरे जो व्यूअर्स है उनके फीलिंग्स क्या है। फीलिंग, शायद आप ही ना सिचुएशन को देखते देखते ना खुद को एडजस्ट कर लिया है, और जो सिचुएशन है आप उसको उसमें ही अच्छे रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसमें ही अपना खुशी ढूंढ रहे हैं, या फिर जो है उसको मान लिया है आपने, ठीक है। यहाँ पे आया है पास्ट लाइफ, ठीक है, डेफिनेटली ऐसा कुछ हो सकता है कि पास्ट लाइफ के कुछ कर्माज है जो अभी आप उससे बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली ऐसा है, आपके जो पार्टनर है ना, शायद अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं आप लोगों का रिलेशनशिप में, जो इस जन्म में भी आप मिले हुए, ठीक है, दोनों एक साथ। और देख लेते हैं आपके फीलिंग्स, न्यू विजन, लेजीनेस, ओके, एडवेंचर, बॉटम ऑफ द डेक है एडवेंचर। तो आप ना वही मतलब एक होता है ना, ठीक है, मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, इसको ही ना आप न्यू दिशा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप में से बहुत कोई ऐसा भी सोच सकता है कि ऐसा ज़िंदगी नहीं चल सकता है, ठीक है, आगे देखेंगे, ठीक है, इनके साथ ही, पर कुछ इनके साथ ही रहना है, पर इनके जैसा बन के, ठीक है, इस टाइप का आपका थॉट हो सकता है, ठीक है, इन्हें ये पसंद है मुझ में, ठीक है, सैक्रिफाइस करके ही इनके साथ ऐसे रह लेता हूँ, ठीक है, इस टाइप का आपका सोच है। साथ में ना आप सोचते सोचते ना ऐसा हो गया, लेज़ी हो गए हैं, आप जो काम कर रहे हैं ना, मतलब काम के ऊपर आपका ध्यान भी नहीं है, आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है कि सोचते रहो और सोते रहो, बैठी रहो, जहाँ पे हूँ वहीं पे रहूँ, ना उठूँ, मेरे साथ कोई बात भी ना करे, जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है, जैसा है मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, आपका फीलिंग्स ऐसा है, ठीक है, पर आपको जीना है, ठीक है, और आपके पार्टनर को भी जीना है। तो बस ज़िंदगी काटने के लिए हम यहाँ पे नहीं आए हैं ना, जीने के लिए आए हैं। हो सकता है हम लोगों का कुछ कार्मिक रिलेशन है, पर उससे हम लोग ऐसे ही इस ज़िंदगी को ना ख़राब नहीं कर सकते हैं। जो है एक टाइम के लिए होता है, एक लिमिटेशन रहता है, ठीक है। तो ना ये डेफिनेटली कट जाएगा, ये समय तो ऐसा नहीं रहेगा, आगे भी बढ़ेगा और अच्छा भी होगा, क्योंकि एक बात है कि अच्छे के बाद बुरा, बुरा के बाद अच्छा, ठीक है, ऐसा होता रहता है, ये रिपीट होता ही रहेगा। तो जो ख़राब चीज़ें चल रही है, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा मेरा ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो गया है, मेरा ज़िंदगी ऐसे ही चलेगा, नहीं, न्यू बिगिनिंग होगा, न्यू स्टार्टिंग होगा, ठीक है, शुरू से शुरू होगा सब कुछ। आपको बस उदास नहीं रहना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। दुख दर्द आप दोनों को सेम हो रहा है, ठीक है, वो भी जितना पेन में है आप भी उतने ही पेन में है। ऐसा नहीं है कि उन्हें ज़्यादा हो रहा है आपको कम, या फिर आपको कम हो रहा है उन्हें ज़्यादा, ठीक है, दोनों एकदम इक्वली पेन में जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए ना कुछ कुछ चीज़ें होते हैं ना, हम लोग अब हमारे हाथ में नहीं रहते, हम उसे चेंज भी नहीं कर सकते हैं, बस उसको समय के हिसाब से ना फ्लो करके, मतलब उसको समय के हिसाब से उनको ना छोड़ना ही अच्छा रहता है ना। तो समय के हिसाब से अभी आप चलिए, मैं इतना ही एडवाइस दे सकती हूँ, या फिर मेरे इंट्यूशन इतना ही बोल रहे हैं कि आप ना ज़्यादा मतलब चीज़ों को सही करने के लिए मत जाइए, ठीक है। जितना सही करने के लिए जाएंगे ये चीज़ें उतना बिगड़ते रहेगा। तो चीज़ों का अभी सही करने का सही टाइम भी नहीं है, जो है जैसा हालात है अभी हालात को छोड़ दीजिए, ठीक है, जैसा है टाइम दीजिए, धीरे 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 अपने आप ना ठीक शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जब एक बॉटल में पानी है, पानी में अगर गंदगी है, ठीक है, अब बॉटल को जितना हिलाएंगे ना वो गंदगी और ज़्यादा घुलता रहेगा, और ज़्यादा मेल्ट होता रहेगा, बॉटल और ज़्यादा, जो बॉटल का पानी और ज़्यादा गंदा हो जाएगा, है ना। अगर थोड़ी देर आप वो चीज़ को शांत रख देंगे, एक जगह पे स्टेबल करके रख देंगे, क्या होगा, गंदगी या फिर धूल मिट्टी कंकड़ जो भी है वो नीचे बैठ जाएगा, ऊपर का साफ पानी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए आप चीज़ों को सही करने के लिए मत जाइएगा, बस जैसा है ऐसा छोड़ दीजिएगा। अगर आपके पार्टनर बहुत बुरे भले भी बोलते हैं ना आपको, आप साइलेंट हो जाइए, क्योंकि जितना बात करेंगे आप भी, एक होता है ना
डिप्रेशन में जाएंगे, वो आपके जो पार्टनर है वो भी आपको गलत समझेगा, और भी आप सोचेंगे, और भी मतलब चीज़ें और ज़्यादा ना क्रिटिकल हो जाएगा। तो सही यही है कि कुछ देर के लिए ना शांत हो जाइए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और आगे कि आपके जो सिचुएशन है, जो भी हालात है, ठीक है, इस वक्त आप दोनों को क्या करना चाहिए, ठीक है। जो भी हालात है, जो भी सिचुएशन है, आप दोनों को इस हालात में क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या काम करना चाहिए ताकि चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाए, ठीक है। देखिए चीज़ें बेटर होगा ये श्योर है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डे क्या है, 10 ऑफ कप्स, इसका मतलब डबल सेलिब्रेशन, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा होगा बहुत जल्द कि आप लोग सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। शायद हालात चेंज हो जाएंगे या फिर कुछ तो होगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, बेटर होगा, ठीक है। देखिए अभी जो सिचुएशन है उसके ऊपर आप दोनों को ना, एक होता है ना, सरेंडर करना है भगवान के ऊपर, ठीक है। भगवान को याद करना है, पॉजिटिव रहना है। अपनी इमोशन को ना इतना आप दोनों कंट्रोल मत कीजिए, जो है मन में वो क्लियर कीजिए। आप जो बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर को बोलिए, ठीक है। मतलब एक होता है ना, झगड़ा नहीं, आपके जो मन की बात है झगड़े के थ्रू नहीं, बातों के थ्रू कीजिए, ठीक है। मतलब अपने इमोशन को इतना मत दबाइए, उसको थोड़ा खुल के उनके सामने रखिए। अगर प्यार करते हैं, हाँ प्यार करती हूँ। अगर आपको जेलसी है, हाँ जेलसी है, मानिए इन्हें। जो है मन में अपने भावनाओं को उनके सामने रखिए, ठीक है। एक्सप्लेन कीजिए अपने भावनाओं को, और इतना हिडन रहने की ज़रूरत नहीं है, खुद को इतना दबाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। घुट घुट के जीना नहीं है, खुलना है, ठीक है। और ना अपने डायरेक्शन को पहचानना है, ठीक है। आपके आपके जो डेस्टिनी है, आपके जो डायरेक्शन है, आपके जो एंड पॉइंट है, उसे पहचानना है। आप उधर से भटक नहीं सकते हैं, ठीक है। आप में से बहुत कोई ना अपना वे भटक गए हैं, ठीक है। उस वे को भटकना नहीं है, अपने डायरेक्शन को, सही डायरेक्शन को चूज़ करना है, पॉजिटिव रहना है, अपने इमोशन को खुल के, अपने इमोशन को खुल के उनके सामने रखना है, झगड़ा नहीं करना है। ये नहीं बोला है, मैंने ये बोला है, तुमने ऐसा क्यों किया, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आपने ऐसा किया, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ठीक है। बस आपने रख दिया ना अपना इमोशन, झगड़ा नहीं करना है। इस टाइप का ना, आपको ना थोड़ा मीठा बोलना कि क्या बोलो, मतलब मीठे बोलने की ज़रूरत है। थोड़े काइंडली बोलिए, ठीक है, जेंटल होके बोलिए। आप लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, आपको थोड़ा ना जेंटल होकर बोलना है। हम लोगों का रिलेशन जब बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है ना, तो हम लोग ना थोड़े फ्री हो जाते हैं, थोड़े इजी हो जाते हैं। तब ना क्या होता है, हम लोगों को बातों का भी कोई कंट्रोल नहीं रहता है। पर अपनी बात रखनी है और तमीज़ से रखनी है, बदतमीज़ी नहीं करनी है, ठीक है। ये बातें दोनों के लिए है, ठीक है। ये जो गाइडेंस है, ये जो मैसेजेस है, आप दोनों के लिए है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, यूनिवर्स आप दोनों के लिए क्या गाइडेंस देते हैं। आप दोनों के रिलेशन के लिए यूनिवर्स आपको क्या बोलते हैं, ठीक है। वाओ, कार्ड तो बढ़िया आया है, ठीक है। आप लोगों की ज़िंदगी में न्यू रोमांस की साइकिल जो है वो आने वाली है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि दूसरा पर्सन, शायद ऐसा हो सकता है उनके साथ ही सब कुछ सही हो के, सब कुछ बैलेंस हो के इनके साथ ही, एक होता है ना तराजू में, देखिए बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस होगा सब कुछ, ठीक है। तो अगर आप में बहुत कोई ऐसा है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, तो आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू आ सकता है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपके जो पार्टनर है या फिर आप खुद, ठीक है, न्यू कुछ सोचा है या फिर न्यू से कुछ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों का सब ठीक है, बात करें, पर टॉक्सिसिटी ज़्यादा बढ़ गया है ना,
तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में न्यू रोमांस का बिगनिंग होगा, ठीक है, शुरुआत होगा। और आपके जो पास्ट में जो भी बैगेजेस है, नेगेटिविटी है, उसने आपको बुरा भला बोला है, आपने उनको बुरा भला बोला है, जो भी हुआ है उसको ना एकदम टोटली फॉरगिव करनी है, ठीक है, टोटली भूलना है, उन्हें माफ़ करना है, खुद को भी माफ़ करना है, और उन्हें भी मतलब एक होता है ना, उन्हें भी बोलिए कि हाँ मुझे सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, और आप भी आपके जो पार्टनर है उन्हें माफ़ कर दीजिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में आया है इमोशन आर रनिंग हाई, ठीक है। इमोशंस आप लोगों के अंदर ना प्यार की कमी नहीं है, इमोशन बहुत है, ठीक है, और वो बहुत हद तक है, ठीक है, बहुत हाईली है, प्यार बहुत है, ठीक है। तो ऐसे ही टोटल देख के ऐसा ही पता चल रहा है, प्यार है, सब कुछ है, शायद समय सही नहीं है, वक्त की खेल है जिसके कारण आप लोगों के लाइफ में ऐसा है, पर लास्ट तक, ठीक है, आप लोगों का न्यू शुरुआत होगा। आप लोगों के ऊपर थोड़े काम करना है, वो क्या है, आपको थोड़े चीज़ें भूलना है, आपके जो पार्टनर है उन्हें भी भूलना है, और न्यू से स्टार्ट करना है, ओके। तो आज का रीडिंग इतना ही। आप लोगों के साथ कितना रेजोनेट किया आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और खुश रहना, अच्छे से रहना, स्वस्थ रहना। बाय।